9 दिसंबर 2024 अतुल सुभाष 34 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 घंटा 20 मिनट 40 सेकंड की एक वीडियो बनाता है और 24 पन्नों में अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बयां करता है, जिसमें लास्ट में वह अपनी 12 ख्वाहिशों को लिखता है। उसके बाद वह नहाता है और फिर अपने कमरे के सीलिंग फैन से एक रस्सी को बांधकर उसका फंदा लगाकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। उसकी आखिरी 12 ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ऐसी थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसकी यह आखिरी ख्वाहिश हमारे समाज, हमारी कानून व्यवस्था पर एक जोरदार तमाचा है। वह लिखता है कि जब तक अदालत मुझे इंसाफ नहीं देती तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जित न किया जाए, और अगर अदालत मुझे इंसाफ ना दे सके तो मेरी अस्थियों को उसी अदालत के बाहर जो नाला है उसमें बहा दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी को सुनकर आपके मन में शादी जैसे पवित्र बंधन को लेकर एक डर बैठ जाएगा। शादी करने से पहले हर व्यक्ति 100 बार सोचेगा कि वह शादी करे या ना करे। यह कहानी आपको गमज़दा करने के साथ साथ बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है पति पत्नी के रिश्तों की, उनके बीच के विवाद की, दहेज और तलाक की। इसलिए इस कहानी को पूरा समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मगर आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर था और बेंगलुरु में नौकरी करता था। 26 अप्रैल 2019 को अतुल की शादी निकिता सिंघानिया के साथ हो जाती है। दरअसल यह शादी एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू होती है। शादी दोनों के परिवारों की मर्जी से और बड़ी ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद निकिता भी अतुल के साथ बेंगलुरु में रहने लगती है। शादी के 1 साल बाद दोनों को एक बेटा होता है। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन बेटे के होने के 2 महीने बाद ही अतुल और निकिता में नोक-झोंक शुरू होने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों के रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। यह दरार इतनी बढ़ जाती है कि निकिता अपने बेटे को लेकर अपनी मां के पास जौनपुर आ जाती है। दरअसल उनके इस रिश्तों में खटास की मुख्य वजह निकिता की मां निशा सिंघानिया थी। निकिता और उसकी मां मिलकर अतुल से पैसे मांगने लगे थे। कई बार अतुल ने उनको पैसे दिए भी, एक बार 3 लाख, एक बार 14 लाख, फिर एक बार 3 लाख। लेकिन जब अतुल अपने पैसे मांगता तो निकिता और उसकी मां अतुल पर भड़क जाती, जिससे उनके रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब उसके बाद निकिता अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से अपनी मां के पास जौनपुर आ जाती है। जौनपुर आने के बाद निकिता और उसकी मां ने कई बार अतुल को धमकी भी दी कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। यह सब अतुल ने अपनी उस आखिरी वीडियो में बताया था जो उसने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी। 2 साल पहले निकिता और उसके घरवाले अतुल और उसके माता पिता के खिलाफ जौनपुर की एक अदालत में मुकदमा दर्ज करा देते हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट, अननेचुरल सेक्स, दहेज 498A और यहां तक कि निकिता के पिता के मर्डर 302 जैसी संगीन धाराओं सहित 9 मुकदमे दर्ज करा देते हैं। अतुल बेंगलुरु में नौकरी करता था और मुकदमे जौनपुर की अदालत में चल रहे थे। ऐसे में 1 तारीख पर आने जाने के लिए उसे 2 दिन का समय लगता था। आना जाना, होटल में रुकना, खाना पीना, तो खर्चा भी काफी होता था। इन 2 सालों में 120 तारीखें लगती हैं और इन 2 सालों में अतुल मुकदमे की सुनवाई के लिए 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर पहुंचा। कई बार तो ऐसा होता था कि अतुल अपनी तारीख पर बेंगलुरु से जब जौनपुर पहुंचता तो कभी जज के छुट्टी पर जाने के चलते, कभी वकीलों की हड़ताल के चलते,
कभी और किसी कारणवश उसे बिना सुनवाई के ही वापस लौटना पड़ता था। अपनी आखिरी वीडियो में अतुल ने बताया कि ये सारे केस जो उस पर लगाए गए थे सब झूठे थे। इनमें से एक केस जिसमें निकिता और उसकी मां ने अपने पिता की हत्या का जो आरोप अतुल पर लगाया था, उसमें उन्होंने बताया था कि अतुल ने उसके पिता से दहेज के नाम पर 10 लाख रुपए मांगे थे, जिससे उसके पिता को गहरा सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। लेकिन अदालत में जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो निकिता ने खुद कबूल किया कि उसके पिता हार्ट के पेशेंट थे और पिछले 10 सालों से दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। जिसके बाद कोर्ट ने अतुल के खिलाफ लगे 302 के मुकदमे को हटा दिया था, लेकिन बाकी मुकदमे चल रहे थे। इन मुकदमों की तारीखों के चलते अतुल का एक पैर बेंगलुरु में और एक जौनपुर में होता था, क्योंकि एक केस की सुनवाई के बाद जैसे ही अतुल बेंगलुरु पहुंचता, उसके 1-2 दिन बाद ही किसी दूसरे केस की तारीख लग जाती। अतुल काफी परेशान हो गया था। वह करे तो क्या करे, उसे नौकरी भी करनी है, तारीखों पर भी जाना है। उधर उसके माँ बाप भी समस्तीपुर बिहार से जौनपुर कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, क्योंकि उनके नाम भी मुकदमे में दर्ज करा रखे थे। निकिता और उसके घर वालों ने जानबूझकर ये मुकदमे जौनपुर की अदालत में डाले थे, जिससे अतुल इतनी दूर आने जाने में परेशान हो। 2 सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मगर अतुल को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि निकिता ने उसे कभी भी उसके बेटे से मिलने नहीं दिया। 2 महीने का ही था जब निकिता उसे अपने साथ ले गई थी। अतुल ने मरने से पहले अपने नोट्स में जिन 5 लोगों के नाम लिखे थे और जिनको अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था, उनमें जो सबसे पहला नाम था और जिसकी वजह से वह सबसे ज्यादा टूट गया था, उस नाम को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। और यह नाम था उस फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक का। दूसरा नाम है अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया का। तीसरा नाम है अतुल की सास निशा सिंघानिया का। चौथा नाम है उसके साले अनुराग सिंघानिया और 5वां नाम है निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया का। दरअसल जिस फैमिली कोर्ट में अतुल का मुकदमा चल रहा था, उस कोर्ट की महिला जज नाम है रीता कौशिक। अतुल के बताए अनुसार जज रीता कौशिक ने कहा था कि जब तक ये केस चलेगा तब तक मेंटेनेंस के तौर पर वह निकिता और उसके बच्चे के खर्चे के लिए 80,000 रुपए प्रति महीना निकिता को देगा। मेंटेनेंस के तौर पर हर महीना 80,000 रुपए वह उनको दे भी रहा था। अतुल के मुताबिक जज रीता कौशिक ने केस को सेटलमेंट करने के लिए उससे 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। इन सारी चीजों के चलते अतुल टूट गया था। उसे लगने लगा था कि यह सिलसिला अब यहां रुकने वाला नहीं है, यह बढ़ता ही जाएगा। तारीख आती है 9 दिसंबर। इस दिन बेंगलुरु के अपने फ्लैट में वह अपने कमरे में बैठता है, सामने लैपटॉप रखता है, कान में हेडफोन लगाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। 1 घंटे 20 मिनट की इस वीडियो में अतुल अपनी पूरी कहानी को बयां करता है। इसमें वह उन 5 लोगों के नाम का जिक्र करता है जिन्हें वह अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराता है, और आखिर में वह अपनी 12 आखिरी इच्छाओं का भी जिक्र करता है, जिसमें वह कहता है कि मेरी ये 12 इच्छाएं हैं, मेरे मरने के बाद अगर ये पूरी हो सकें तो बेहतर होगा। द लास्ट विशेज। उसकी सबसे पहली इच्छा थी कि उसके ऊपर जितने भी केस चल रहे हैं उनकी सुनवाई कोर्ट में लाइव चलाई जाए, ताकि लोगों को सारी सच्चाई का पता चल सके। उसकी दूसरी इच्छा में उसने बताया कि उसकी इस वीडियो को और जो 24 पन्नों के वो नोट्स लिख रहा है, कोर्ट उनको एविडेंस के तौर पर समझे। अपनी तीसरी ख्वाहिश में वह बताता है कि मेरे इस केस को जो जज रीता कौशिक की अदालत में चल रहा है, उसे बेंगलुरु कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि जज रीता कौशिक ने मुझसे रिश्वत मांगी थी और वो इस केस के फैसले को प्रभावित कर सकती है। उसकी चौथी ख्वाहिश थी कि उसके बेटे की कस्टडी और देखरेख उसके मां बाप को दी जाए।
अपनी 5वीं ख्वाहिश में अतुल कहता है कि मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को उसकी पत्नी और ससुराल वालों को छूना तो दूर की बात उसके पास तक न लाया जाए। दोस्तों, अतुल की छठी ख्वाहिश को जानकर आप हैरान हो जाओगे। उसकी छठी ख्वाहिश थी कि जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता तब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए, और अगर उसे न्याय नहीं मिल पाया तो उसकी अस्थियों को अदालत के बाहर जो नाला है उसमें बहा दिया जाए। 7वीं ख्वाहिश है कि उसकी मौत के जिम्मेदार सभी लोगों को कठोर से कठोर सजा मिले। मेरी 8वीं इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरे माँ बाप पर लगे झूठे मुकदमों को हटा दिया जाए। अपनी 9वीं इच्छा में वह कहता है कि मेरे गुनहगारों के साथ कोई भी समझौता ना किया जाए, उन्हें सजा दी जाए। अतुल की 10वीं ख्वाहिश थी कि अगर उसकी पत्नी निकिता उस पर लगाए गए सारे केस वापस लेने की अर्जी कोर्ट में लगाती है तो कोर्ट उसकी अर्जी को मंजूर ना करे, जब तक कि वह खुद कोर्ट में यह कबूल न कर ले कि उस पर लगाए ये सारे आरोप झूठे हैं। उसकी 11वीं ख्वाहिश है कि उसकी पत्नी कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसके बेटे को कोर्ट में ना लेकर आए। उसकी 12वीं और आखिरी ख्वाहिश में वो कहता है कि उसके मरने के बाद भी अगर उसके बूढ़े माँ बाप को इन मुकदमों के जरिए परेशान किया जाता है और इसके चलते अगर उसके माँ बाप अदालत से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं तो अदालत उनकी इस इच्छा को पूरा कर ले। ये सब करने के बाद वो अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट छोड़ता है और कहता है कि जब मेरा बेटा 18 साल का हो जाए तब यह गिफ्ट उसे दे दिया जाए। और आखिर में 1 घंटा 20 मिनट के इस वीडियो और 24 पन्नों में अपनी सारी कहानी लिखकर वह अपने कमरे के ही सीलिंग फैन से लटक कर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अतुल अब इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन जाते जाते वह हम सब के लिए एक सवाल छोड़ गया है कि क्या उसे इंसाफ मिल पाएगा या फिर उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार उसकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर नाले में बहा दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की हमारे देश की न्याय व्यवस्था है उसे देखते हुए तो मुझे यही लगता है कि कुछ दिनों बाद इस केस की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और अतुल की इंसाफ की एक ख्वाहिश बस एक ख्वाहिश बनकर ही रह जाएगी। भगवान अतुल सुभाष की आत्मा को शांति दे। इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।